डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा सुनाई देती है, दिखाई देती है। उसे हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। यहाँ पे देखो, हमारे पास एक सोर्स है, एक ऑब्जर्वर है। सोर्स की वेलोसिटी इधर हो सकती है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उधर हो सकती है। हमें जिन वेलोसिटी का काम लेना है वो है अलोंग द एसओ लाइन, सोर्स ऑब्जर्वर लाइन की अलोंग जो कंपोनेंट है हम सिर्फ उनका यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर वाली से कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, एक चीज़ और समझ लो कि जब भी कोई चीज़ पास आती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करती है, जब भी कोई चीज़ दूर जाती है तो वो फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश करती है। और दूसरी चीज़ क्या रखना है, ऑब्जर्वर ऊपर आता है फॉर्मूले में, सोर्स नीचे आता है, ओ से ऑब्जर्वर, ओ से ऊपर। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी एफ डैश जो सुनाई देगी, जो ऑब्जर्व करी जाएगी, उसका फॉर्मूला होता है एफ, और फिर अंदर होता है हमारे पास वी प्लस माइनस वी ओ और अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। इसको किस तरीके से यूज़ करना है, देखो, अगर सोर्स पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेगा। सोर्स कहाँ पर है, सोर्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, है ना। सोर्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है तो हम यहाँ पर माइनस का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें रिड्यूस करना पड़ेगा इसको बढ़ाने के लिए। ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है तो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी कम करना चाहेगा। ऑब्जर्वर अगर फ्रीक्वेंसी कम करना चाहेगा तो यहाँ पर हम माइनस का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इस तरीके से आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। एक फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा, इससे सारी चीज़ें हो जाएंगी। कई बार आपको अप्रॉक्सीमेशन करने पड़ते हैं, यहाँ पे वैल्यूज इस तरीके की आ जाती हैं, तो आपको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है। क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, या फिर डिनोमिनेटर में अगर 1 प्लस एक्स है तो उसको मैं ऊपर 1 माइनस एक्स इस तरीके से लिख सकता हूँ। इस तरीके बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी कई बार करने पड़ सकते हैं, पर इससे आपका काम चल जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, सबसे बेसिक वाले से स्टार्ट करेंगे। डॉपलर इफेक्ट, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। यहाँ पर एक गाड़ी इधर आ रही है जिसने हॉर्न बजा दिया, 640 हर्ट्ज का स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है। इन सभी अलग अलग ऑब्जर्वर के केसेस के लिए हम फ्रीक्वेंसी जो उन्हें सुनाई देगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, पहले फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देती है उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में वी। फिर हमारे पास ऑब्जर्वर ऊपर होता है कि सोर्स ऊपर होता है, तो ओ से ऑब्जर्वर है तो वो ऊपर आ जाएगा, वी ऑब्जर्वर, वी सोर्स नीचे, प्लस माइनस यहाँ लगाएं, प्लस माइनस यहाँ लगाएं। अब हम देखेंगे किसने बढ़ाई किसने कम करी। पहले एक चीज़ फील करो, गाड़ी जब रोड पे खड़े होते हो, गाड़ी आती पी ऐसे निकल जाती है। तो जब भी कोई चीज़ पास आती है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करती है, और जब दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश करती है। पहला केस लेंगे हम यहाँ से, ग्रीन वाली कार का। हमारा फ्रीक्वेंसी जो उसे सुनाई देगी वो हो जाएगी 640, जो कि ओरिजिनल हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, मल्टीप्लाइड बाय, ऑलराइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों में है ना, ऊपर नीचे, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, 330 इस तरीके से, ऑलराइट। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है, पी। जब भी दूर जाते हैं फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश होती है। आप न्यूमरेटर में हो और आपको कोई चीज़ को कम करना है तो आप माइनस का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा -20। सोर्स पास आ रहा है, सोर्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन सोर्स डिनोमिनेटर में बढ़ाने के लिए अगेन माइनस का यूज़ होगा। यहाँ पे यूज़ हो जाएगा -10, और इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो जाती है 640 मल्टीप्लाइड बाय 310 डिवाइडेड बाय 320। ये कट जाता है 2 टाइम्स, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 620 हर्ट्ज। इसने जो फ्रीक्वेंसी सुनी वो 320 हर्ट्ज वो सुनने वाला है। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। एफ डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाती है 640 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो ये पास आ रहा है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो वो भी बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे हम प्लस का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 330 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 330। सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स पास आ रहा है, वो भी बढ़ाना चाहता है, तो माइनस का इस्तेमाल होगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर। इसकी वैल्यू आ जाती है 640/320 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो ये वैल्यू आ जाती है 360 × 2 720 हर्ट्ज। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब आप फॉर्मूला में रखोगे वैल्यूज़, तो यहाँ पर देखो एक कम करना चाह रहा है, एक बढ़ाना चाह रहा है ना।
तो आप यहाँ पे एक्चुअली देखोगे कि आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम आ जाता है। उसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ 640 हर्ट्ज। कैसे लिख दिया मैंने डायरेक्टली? देखो मैंने आपको बताया था डॉपलर इफेक्ट का बेसिक ही है कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब ये भी इधर 10 से जाएगा, ये भी इधर 10 से जाएगा, रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा, तो इन दोनों को एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देने वाली है। इसके लिए 640 हर्ट्ज यहाँ पर आंसर आएगा। और अगर इस बंदर की बात कर लें तो बंदर इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। हमें वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना होता है? जो अलोंग द सोर्स एंड ऑब्जर्वर लाइन होता है। तो बंदर की स्पीड हमारे किसी भी काम की नहीं है। यहाँ पर हमारे जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डैश वो हो जाएगी 640, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो है पर वो किसी काम की नहीं है हमारे, तो 330 प्लस 0 लिख दो, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 330 माइनस 10, तो ये वाली वैल्यू भी आ जाती है हमारी 660 हर्ट्ज। तो सेम हॉर्न अलग अलग लोगों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी से सुनाई देता है, और इसके अंदर जो बैठा होगा उसको किस स्पीड से सुनाई देगा? क्योंकि वो भी इसी के साथ जा रहा है, तो अगेन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो उसको भी एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। A car is moving towards a high cliff. The car driver sounds a horn of frequency f. The reflected sound heard by the driver has a frequency of 2f. If v be the velocity of sound, then the velocity of the car in the same velocity units will be. तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है, यहाँ से देखो इसने कुछ फ्रीक्वेंसी से साउंड निकाला, ये मूव कर रहा है इस तरफ, हमारी क्लिफ स्टैटिक है, तो इस क्लिफ पे अगर कोई चीटा चीटी बैठी हुई है तो उसको अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ठीक है। फिर यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा तो सेम फ्रीक्वेंसी पे रिफ्लेक्शन होगा। अब ये जो ऑब्जर्वर थी वो सोर्स बन गई है। अब ये सोर्स ने एमिट करी होगी, रिफ्लेक्ट करी होगी बेसिकली। अब ये फिर से सुनता है, क्योंकि ये पास आ रहा है तो उसको वो फ्रीक्वेंसी और बड़ी हुई सुनाई देगी। ऑलराइट, तो इसका मतलब इसको काफ़ी बड़ी हुई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो उसकी दुगनी है, यह हमें बता दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। या तो आप इसको 2 स्टेप में करो, पहले इससे जो बड़ी हुई फ्रीक्वेंसी इसने सुनी वो निकालो, फिर आप वही फ्रीक्वेंसी इसमें निकालो। या फिर अगर दोनों स्टेप को आप एक साथ करते हो तो रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। आप इसको ऐसे अज्यूम करो कि यहाँ पर एक और कार थी, है ना, और वो भी सेम स्पीड से इस तरफ वीसी स्पीड से आ रही थी, और इसने अगर सेम फ्रीक्वेंसी से हॉर्न मारा होता तो ये जिस फ्रीक्वेंसी से सुनती ये वाली कार, वही आपका आंसर हो जाता है। डॉपलर इफेक्ट आप इस तरीके से लगा सकते हो रिफ्लेक्शन वाली क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से लगाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है v/3। कैसे आया देखो, हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का कुछ फैक्टर होगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें यहाँ दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ कार इसकी हमने अज्यूम कर लिया। देखो ये वाली कार इधर आ रही है ऊपर, अभी पहली बात तो ये बन चुकी है हमारी सोर्स, है ना, ये बन चुकी है हमारी ऑब्जर्वर। अब एक बात बताओ, ऊपर किसकी वेलोसिटी आती है? हमारे पास पहले ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर पास जा रहा है, तो यानी कि वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, प्लस वीसी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सोर्स आएगा। सोर्स पास आ रहा है, सोर्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस वीसी इस तरीके से। और इसकी जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे एफ से एफ इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाती है v प्लस वी सी इज इक्वल टू 2v माइनस 2vc। यहाँ से वैल्यू आ जाती है vc इज इक्वल टू v/3 एंड c बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। अब इसी क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। अभी तो इन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, या फिर इसी क्वेश्चन को क्या मॉडिफाई कर सकते थे, वो बोलते थे कि ये इसको इसकी हॉर्न से ना 10 बीट्स पर सेकेंड सुनाई दे रही है। अब 10 बीट्स पर सेकंड सुनाई दे रही है, हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्ट होकर फ्रीक्वेंसी आती है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो हम फिर उस केस में क्या लिखते हैं, एफ डैश माइनस एफ इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी जो कि 10 के बराबर है। तब आप ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, ऐसे 2f नहीं करते। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके के वेरिएशन हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही हमारा फॉर्मूला, यही हमें लगाना है। A whistle frequency of इतने hertz rotates in a horizontal circle of radius 50 centimeter at an angular speed of 20 radian per second. The lowest frequency heard by a listener
a long distance away at rest with respect to the center of the circle given the velocity of the sound is equal to इतना is। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जर्वर है, अब इस ऑब्जर्वर को कैसी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, वी 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 ऐसी सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जब ये दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जब ये पास आ रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है। हमसे क्या पूछा है कि इसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है, वो इस पॉइंट पे होगी जब यहाँ से इस तरीके से सोर्स ऑब्जर्वर लाइन के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ जा रहा होगा, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम सुनने को मिलती। आपसे सवाल में वेरिएशन बहुत सारे पूछे जा सकते थे कि इन दोनों का डिफरेंस ही बता दो। क्या इसको बीट सुनाई देगी? नहीं। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि दोनों साउंड इसके पास एक साथ नहीं आ रहे ना, है ना। तो इस वक्त उसको आती हुई सुनाई दे रही है, इस वक्त जाती हुई सुनाई दे रही है। दोनों अगर एक साथ इसके पास पहुंच जाती, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही जगह पे होगा, तब बीट फ्रीक्वेंसी की बात होती है। इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी की बात नहीं होती। लेकिन अच्छा सवाल है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर इस पॉइंट पे कितनी फ्रीक्वेंसी है। सिंपल सा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कैसे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ सोर्स यहाँ पर आ जाती है आर ओमेगा के बराबर, रेडियस की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर और ये है 20 रेडियन पर सेकंड। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 5 × 10 मीटर पर सेकंड। एफ डैश सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, एफ डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 385। और बताओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो ऊपर आ जाने वाला वेलोसिटी ऑफ साउंड विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 340। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास 340। ये जो दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर हमें प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाता है 10, ये आ जाता है दिस इज इक्वल टू 385 इंटू 34/35। 5 से काटो इसको 7 बार, इसको काटोगे तो 7 हो जाएगा, फिर से काट दोगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाइड बाय 34, ये वाली वैल्यू हो जाती है हमारी 3434 473 374। सी इज आवर करेक्ट आंसर। ये जो आपने छोटा सा वीडियो देखा है एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हमने कंप्लीट फिजिक्स को कवर किया है बहुत ही कम टाइम में। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना। कलरफुल PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि पढ़ाने के अलावा मैं क्या करता हूँ वो भी आपको देख लोगे तो यार अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट कर देना प्लीज़। हम मिलेंगे अगले वीडियो में या फिर कंप्लीट कोर्स में। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।